अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टेयर केस। तो स्टेयर केस जो है सीढ़ियाँ, मतलब हम उसका डिज़ाइन देखेंगे तो वो भी एक स्लैब की किस्म है, ठीक है। तो आप बिल्डिंग में लगी हो तो वो आप उसका डिज़ाइन करते हैं लाजमी है कि उसमें भी सरिया, उसमें भी स्लैब होती है किस्म की बॉटम पे, तो स्लैब का सरिया डिज़ाइन करना होता है। तो इसका डिज़ाइन देख लेंगे। न्यू मॉडल में जाएंगे, यहाँ पे सिंपली ग्रिड से आप बना सकते हैं न्यू स्टेयर केस, जबकि यहाँ पे स्टेयर केस के आपके पास मॉडल गिवन है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी टाइप नहीं चाहिए तो फिर आप इनका खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ 3 टाइप के स्टेयर केस गिवन है आपके पास। स्टेयर यहाँ पे आप इनके पैरामीटर्स देख सकते हैं कि ये किस टाइप की है सीढ़ी। ये देखो, ये आप सीढ़ी देख सकते हैं। टॉप इसका प्लेन व्यू दिखाया हुआ है और ये एलिवेशन साइड से, ठीक है, बाहर से व्यू दिखाया हुआ है। तो ये सब कुछ बताया भी हुआ है कि SPL क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये इसकी लैंडिंग है, ये हाइट है टोटल एक की सीढ़ी की, ठीक है। और ये स्टोरी हाइट टोटल H, ठीक है। एक स्टोरी की हाइट जितनी होगी उतनी सीढ़ी होगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपके पास शो किया हुआ है। W यहाँ पे इसकी ओपनिंग है दरमियान सेंटर से, कितनी रखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। ये सब कुछ यही पैरामीटर जो हैं वो यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे इस सीढ़ी के मतलब कि अपनी मर्ज़ी से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे एरिया ऑफ सेल कौन सा, यानी कि आपने स्लैब कौन सी बनाने जा रहे हैं तो उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे वो आप इसको बता देंगे। ऐड न्यू सेक्शन में जाके यहाँ पे थिकनेस सब कुछ पैरामीटर्स रीबार बता देंगे, सब कुछ इसमें आप इसको वही स्लैब का डिज़ाइन जैसे था वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ मॉडल का भी बता देता हूँ, बाकी हम करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 इसकी कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये डबल है, तो एक स्टोरी पे जाते जाते जो यानी कि आपके पास 2 सीढ़ियाँ आएंगी। तो ये भी होते हैं केस कुछ जगह पे, तो इस तरह की सीढ़ियाँ भी होती हैं। तो ये भी वही चीज़ है, इसमें बस H/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये आपको बताया गया होगा, ठीक है। ये सारी हाइट सब कुछ स्टेयर यहाँ पे आप ये भी, इस पर भी हम देखेंगे। अगर आपको समझ नहीं लगती तो आप कमेंट में पूछें, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि इसको बताया जाए, लेकिन इसमें पैरामीटर जो है सारे बताए हुए आपको ऑलरेडी, आप यहाँ से देख के इसको हेल्प ले सकते हैं इसकी। तो यहाँ से वही मटेरियल डिफाइन करेंगे और ओरिजिन अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो ये टाइप 2 होगी। स्पाइरल अगर आपको राउंड चाहिए तो सीढ़ी तो वो भी आपको मिल जाएगी, ये भी बहुत इजीली आपसे बन जाएगी यहाँ पे। तो ये भी एक बनी बनाई आपके पास चीज़ मटेरियल गिवन है यहाँ पे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली इसी का यूज़ किया जाता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि सिंपली कैसे बनाते हैं ग्रिड से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको नहीं समझ आती तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपली बेसिक से मूव करते हैं, बेसिक से सिखाएंगे। तो ये देखेंगे आपके पास डब्बा बन गया। इसमें आपने क्या करना है, अब आपने इसमें कौन से फ्लोर पे हैं आप ये देखना चाहें तो पता लगेगा। ये देखें, ये कर्सर दूसरी साइड पे 3D व्यू में कहाँ पे शो हो रहा है, ऊपर, यानी कि आप इस टॉप फेस पे मूव कर रहे हैं अभी ऊपर। तो अब आप नीचे आना चाहते हैं, नीचे वाले फेस पे आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ये बहुत डाउनवर्ड नीचे मूव करें। ये देखें, ये ब्लू कलर का डब्बा जो है ये नीचे मूव कर गया। कितना और नीचे आना चाहते हैं, हाँ जी, मैं बिल्कुल बेस पे आना चाहता हूँ, और नीचे आ जाए, और नीचे आ जाए, और नीचे आ जाए, बिल्कुल बेस पे आ गए, ठीक है। तो उस लाइन के नीचे ब्लू लाइन आ गई है, तो ये आप बिल्कुल बेस पे, आप ये टॉप पे आ गए दोबारा। तो अब ये आप नीचे आ जाए, ये बिल्कुल नीचे आ गया। आप निचले देखें, नीचे वाले फेस में आप मूव कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से सीढ़ियाँ बनानी है। तो सीढ़ियाँ देखें किस तरह बनाते हैं हम। यहाँ पे पहले स्लैब को डिफाइन कर लेते हैं कि स्लैब हमारी किस किस्म की होगी, ठीक है, जो हम बनाने जा रहे हैं। तो शैली होगी, ऐड न्यू सेक्शन। यहाँ पे इसकी थिकनेस हम रख लेते हैं 2 फुट कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे इसकी 6 इंच कर लेते हैं इसकी थिकनेस, ठीक हो गया। इसकी रीइंफोर्समेंट आप दे सकते हैं यहाँ पे कि सरिया कौन सा चाहिए मटेरियल। ये देखें, यहाँ पे नहीं गिवन तो आप खुद से ऐड करेंगे। ऐड न्यू प्रॉपर्टी, स्टील नहीं चाहिए, रिबार चाहिए, ओके करें। ये रिबार आ गया, ओके। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसका। और डिफ़ॉल्ट में जाएंगे आप, सिंपली अपनी मर्ज़ी से आप ना दें तो बेटर है, क्योंकि वो आपको प्रेफर बताएगा कि कौन सी 1 लेयर है या 2 लेयर है। तो ये आपको इकोनॉमिकल भी रह जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह इसका डिफ़ाइन कर दिया स्लैब को, ओके करें। ये स्लैब डिफ़ाइन होगी। अब स्लैब आप बना दें, पहली बना दें यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे तो बन गई, अब आपने ऊपर जाना है इसकी सीढ़ियाँ लेके। तो वो किस तरह स्लैब ऊपर की तरफ कैसे जाएगी, उसके लिए आपको पता होना चाहिए इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, ठीक है। मैं देखना चाहूँ, ग्रिड डाटा में जाऊँगा, मैं देख लेता हूँ कि एक्स में 24 है, 24 फुट है। फिर जो वर्टिकल है Z डायरेक्शन, उसमें मुझे 12 फुट चाहिए, ठीक है, 12 फुट है उसकी हाइट। तो ये यहाँ से मैं ओके करता हूँ इसका, ओके। अब इसमें मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे पहले तो एक लाइन बनानी है, फिर उससे मैं उसको इंक्रीमेंट करूँगा, यानी कि लाइन को मैं एरिया में कन्वर्ट करूँगा। इस तरह का केस आ जाए तो आपको एक्सक्यूट कमांड होती है। तो यहाँ से आप एरिया को एक्सक्यूट कर सकते हैं किस साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, यानी कि यहाँ से ऊपर मूव करेंगे आप दूसरी स्टोरी पे। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, या आप
यहाँ से यहाँ एक टेंडर बना लेंगे। टेंडर का यूज़ किया। अब आपने इसको एरिया में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका यहाँ पे जाएंगे एडिट, एक्सट्रूड कमांड, एक्सट्रूड लाइन टू एरिया, यानी कि ये लाइन जो हमने सेलेक्ट की है इसको हम एरिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं और एक्सट्रूड करना चाहते हैं। तो ये स्लैब सिलेक्टेड है हमारे यहाँ पे। एरिया मटेरियल कौन सा बनाना चाहते हैं एरिया का, वो स्लैब है, ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया। अब एक्स डायरेक्शन में कितना, ये देखेंगे एक्स डायरेक्शन है आपकी हॉरिजॉन्टल और ये वाई डायरेक्शन है। अब वाई डायरेक्शन में तो मूव नहीं करना चाहते, एक्स डायरेक्शन मूव करना चाहते हैं और वर्टिकली मूव करना चाहते हैं, यानी कि जी डायरेक्शन में। तो मुझे एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करना है, 24 फुट, इसका डिस्टेंस 24 फुट है एक डब्बे का। तो यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, वाई डायरेक्शन में मैंने नहीं मूव करना। मुझे जी डायरेक्शन में 12 फुट मूव करना है और मुझे एक सीढ़ी चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो मैं एक दफ़ा ये इंक्रीमेंट चाहता हूँ। तो ये देखेंगे ये सीढ़ी बढ़ गई। अब इसी तरह मैं दूसरे फ्लोर पे जाऊँगा। दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए मैं अभी कौन से फ्लोर पे हूँ, ये देखेंगे ये मैं निचले फ्लोर पे हूँ। नीली लाइन, नीला डब्बा शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब इससे ऊपर जाएंगे, दूसरे फ्लोर पे आ गए, यानी कि आप इस फ्लोर में आ गए। अब ये देखेंगे दूसरे फ्लोर में आ गए। अब इधर से आपने यहाँ पे एक स्लैब और बनानी है। ये सिंपल डब्बा बन गया, ठीक है। ये देखेंगे ये सीढ़ी बनती जा रही है। अब इससे ऊपर आप यहाँ पे दूसरी स्टोरी पे जाना चाहते हैं, इधर से इधर मूव करना चाहते हैं। तो ये देखें आप यहाँ से किधर मूव करना चाहते हैं, इस तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे। इसका मतलब ये है। तो आप यहाँ से यहाँ टेंडेड बना दें। अब इसको सिलेक्ट कर लें, इसको आपने एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड पे जाएंगे, यहाँ पे लाइन एरिया टू। अब आप ये याद रखें कि इसको एक्सट्रूड करना है नीचे की साइड पे, यानी कि ये z डायरेक्शन पॉजिटिव की साइड पे, ऊपर की साइड पे z डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर हमें नीचे मूव करना पड़ जाए कहीं तो नेगेटिव में यूज़ होगा y, और y नेगेटिव में कितना यूज़ होगा, 24 फुट। नेगेटिव साइड पे मूव कर रहे हैं हम 24, एक्स डायरेक्शन में हम 0 मूव करेंगे। और कितना ऊपर जाना है हमें लेके दूसरी स्टोरी तक जाना है, तो दूसरी स्टोरी तक फासला 12 फुट ही है, तो हम 12 फुट यूज़ करेंगे। कितना इंक्रीमेंट चाहिए, 1, ठीक हो गया। ये देखें सीढ़ी बन गई है। तो ये सीढ़ी यूँ बनती है, ठीक है। ये सीढ़ियाँ सारी बन गई। अब आपने इसको क्या करना है, साइड से सपोर्ट देनी है। ये किसी बिल्डिंग में बनी हुई है फ़र्ज़ करें, तो बिल्डिंग में यहाँ सपोर्ट्स होती हैं मेन इन जगहों पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ, यहाँ से भी ऊपर नीचे करके हर फ्लोर पे जाके दे सकता हूँ। मैं डायरेक्टली 3D में ही इसको सपोर्ट दे रहा हूँ। तो ये सारी सपोर्ट्स मैं इसको दे रहा हूँ जो कि बिल्डिंग में यूजली होती हैं, ठीक है। तो जहाँ सपोर्ट्स आपको चाहिए, अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया, जहाँ किया वहाँ आप उसकी सपोर्ट दे सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने सपोर्ट्स, इनको जॉइंट्स पे जाऊँगा, इस पर सपोर्ट्स दे दूँगा हिंज जॉइंट्स, ठीक है। तो ये हिंज सपोर्ट्स दे दी है मैंने। अब मुझे क्या करना है, इन पे लोड अप्लाई करना है। तो लोड अप्लाई करने के लिए मैं सिलेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ स्लैब को सारी को, यहाँ से भी कर सकता हूँ। जिसमें इसको सिलेक्ट किया, मैं क्या करूँगा, नीचे मूव करूँगा, इस पर आ जाऊँगा, फिर इधर से इसको, या फिर मैं डायरेक्ट इधर से सिलेक्ट में जाके प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे एरिया सेक्शन को, स्लैब को डायरेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मुझे आप क्या करना है, ये बात याद रखनी है, ये है स्लैब और ये है फाइनाइट एलिमेंट मॉडल एनालाइज। सैप जो है फाइनाइट एलिमेंट मॉडल को एनालाइज करता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इसको एरिया को डिवाइड कर देना है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप ये भूल गए तो समझ लें आपका डिज़ाइन फेल हो जाएगा, यानी कि वो डिज़ाइन होगा ही नहीं, वो उसको कंसिडर ही नहीं करेगा स्लैब को। स्लैब का डिज़ाइन होगा ही नहीं, वो किसी और चीज़ का वो डिज़ाइन एनालाइज करके दे देगा, तो वो फॉल्ट हो जाएगा आपकी तरफ से, ठीक है। तो ये डिवाइड कर लें एरिया को, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। कितने भी आप पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 1 2 3 जितने मर्जी कर सकते हैं। तो मैश बनाने हैं आपने, ये मैश बन गया 4 हिस्सों में, एक स्लैब को डिवाइड कर दिया मैंने। अब मैं दोबारा से सेलेक्ट करूँगा, दोबारा सेलेक्ट करने के लिए प्रीवियस सेलेक्ट पे जाऊँगा। तो ये सारी स्लैब प्रीवियस नहीं हो रही सिलेक्ट, तो यहाँ पे आप सिंपल सेलेक्ट पे जाएँ, प्रॉपर्टीज़, एरिया सेक्शन, ओके। स्लैब सेलेक्ट हो गया। मुझे इस पर असाइन करना है लोड, एरिया लोड। स्लैब है तो एरिया पे लोड अप्लाई होगा। और इस पर लोड कितना मैं लगाने जा रहा हूँ, आप कर लें किप्स फिट में, ठीक है, किप्स पर फुट में। तो इसको कर लें डेड लोड भी इस पे लगने जा रहा है। यहाँ पे मैं भूल गया हूँ कि डिफ़ाइन मटेरियल, पहले मैंने उसको जो है लोड डिफ़ाइन नहीं किया, तो ये आपकी फॉल्ट है आपका, ठीक है। आपके एंड पे आप स्टेप बाय स्टेप मूव कीजिएगा। तो ये मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे मैंने डेड लोड लगा दिया हर स्लैब पे मेरा जो है वो डेड लोड लग गया। इसको मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास लोड लगा हुआ है, ये देखें डेड लोड, ठीक है। पाउंड में इतना लग गया, लेकिन किप्स पाउंड में इतना ही, ठीक है। तो ये लोड लगा दिया हर स्लैब पे। इसी तरह मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा, प्रीवियस सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कमांड ख़त्म कर दी थी। एरिया सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे स्लैब को दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे, असाइन करेंगे इसको। इससे पहले हम चाहें तो यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं लोड पैटर्न, जो हम भूल गए थे। लाइव लोड भी होगा एक हमारा, जो कि सीढ़ियों पे बंदे मूव करेंगे तो लाइव लोड भी होगा यहाँ पे। ऐड न्यू लोड पैटर्न, ओके। डिफाइन लोड कम्बिनेशन, ये आपने याद रखना है। कम्बो आप ये इधर से भी ऐड कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी इनका ले सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ओके करें, कम्बिनेशन हो गया। इसके बाद आपने केस डिफाइन करना है। केस में ऐड न्यू लोड केस, इसमें आप
SDL मीन्स के सर्विसेबिलिटी डेड लोड और लाइव लोड का कम्बिनेशन है और लाइव पे जाएंगे ऐड हो जाएगा। ओके करें इसको, आपका सब कुछ डिफाइन हो गया। अब आपने डिफाइन लोड कर दिया, असाइन कर दें इसको एरिया लोड्स को यूनिफॉर्म। अब आपने लाइव लोड अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है, किप्स फुट में करना है, तो 1.2 होगा लाइव लोड इस पर, ठीक है। तो ये ओके करते हैं इसको, ये लोड भी अप्लाई हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको एनालाइज करना हो, क्या इसमें और कुछ रह नहीं किया आपके पास, सिंपली एनालाइज करेंगे। एनालाइज में आपको सेट एनालाइज ऑप्शन है, एक्स जी प्लेन में मैं देखना चाहता हूँ या XY, ठीक है XY में देखना चाहता हूँ मैं, ओके करते हैं। तो एनालाइज रन एनालाइज ऑप्शन मॉडल आपने डोंट रन करना है, ये याद रखना है आपने, ऑलवेज शो। ओके करें इसको, आप स्टेयर के नाम से दे दें, तो ओके करें। इसको एनालाइज, ये इसकी डिफॉर्म शेप बन गई आपके सामने, ठीक है। और इसको आप सिंपली इस तरह भी देख सकते हैं कि इसका की डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे एनालाइज सही हुआ, ये देखें यहाँ पे पहले बिगिन एनालाइज हुआ, फिर उसके बाद एक एनालाइज कंप्लीट हुआ, दरम्यान में देख सकते हैं कोई वार्निंग किसी किस्म की नहीं है। अगर इसमें वार्निंग मिल जाए तो आपका एनालाइज फेल हो गया, आप दोबारा से डिज़ाइन करेंगे, उसकी थिकनेस वगैरह स्लैब की बढ़ा के मॉडिफिकेशन करके उसकी क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो यूजुअली जो भी फेल होते हैं वो क्रॉस सेक्शन की मॉडिफिकेशन की वजह से होती हैं, तो आप उसकी थिकनेस मॉडिफिकेशन बढ़ा सकते हैं, स्पेसिफिकेशन बढ़ा दें तो वो एनालाइज ओके हो जाएगा। या फिर लोड ज़्यादा लगा होगा तो उसको बियर करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए हमें ज़्यादा क्रॉस सेक्शन चाहिए, तो यूजुअली क्रॉस सेक्शन ही बढ़ाया जाता है हर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एनालाइज आपका चेक ओके हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, स्लैब है, तो यूजुअली स्लैब का डिज़ाइन के लिए क्या करते हैं आप, यहाँ पे सिंपली इधर जाएंगे, पहले इसका चेक करेंगे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कहीं हमारी लिमिट से ज़्यादा नहीं हो रही स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो लोड कौन सा है, SDL पहले अप्लाई करें इस पर, फिर डिस्प्लेसमेंट देखें, 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट आपकी। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट 1 इंच से ज़्यादा है या नहीं है, ये देखें 14 इंच है, ठीक है। अब आपको इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी यूजुअली। तो आप इसको अनलॉक करेंगे मॉडल को, आपका जो है डिज़ाइन वो ओके नहीं हो रहा, तो डिफाइन में जाएंगे, अनलॉक करके मॉडल को, डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टी, यहाँ पे एरिया सेक्शन को मॉडिफाई कर देंगे, 6 इंच की बजाय 12 इंच कर दें सिंपली इसको, ठीक हो गया। तो इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके भी बढ़ा सकते हैं, मैं डायरेक्टली बढ़ा रहा हूँ ताकि ये एक ही वापस काउंट में हो जाए, ठीक है। इसका आप रिबार सही ओके है, इसको ओके करें और इधर से ये भी ओके करें, ओके हो गया। आप देख सकते हैं ये स्लैब जो है वो चेंज हो गया, इनका लोड असाइनमेंट और जो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर दी गई है। इसमें सिंपली एनालाइज करेंगे, एनालाइज को ओके कर देते हैं, ये एनालाइज हो गया। अब इसको डिफॉर्म शेप पे जाएं, सिंपली जाने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद ही आपको डिफॉर्म शेप दे दी है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं डिफॉर्म शेप, ये देखिए मैक्सिमम इसमें डिफॉर्मेशन 1 इंच की है, अभी भी 1 इंच की डिफॉर्मेशन है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसको और भी आपको कम करना है, ये 2 इंच है तकरीबन, तो 1 इंच से कम होनी चाहिए डिफॉर्मेशन, तो आपका करेंगे 15 इंच कर लेंगे इसकी थिकनेस, तो स्लैब की थिकनेस बढ़ाते रहेंगे बस आप, ठीक है। अभी भी ओके नहीं है तो आप ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद आप क्या करेंगे, एरिया स्टील चाहिए होता है आपको मेन, तो शेड में जाएंगे, यहाँ से एरिया स्टील। अब आपको पता होना चाहिए ये मैंने कहाँ से लिया, ये यहाँ पे इधर भी ऑप्शन है इसका, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन है इसका स्ट्रेसिस का, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ से जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट फोर्सेज, ये सारी फोर्सेज अगर चाहिए तो ये डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू स्लैब डिज़ाइन जो ये मटेरियल चाहिए होता है आपको, ये सारा यहाँ पे गिवन है, मैक्सिमम फोर्सेज सारा कुछ गिवन है। कंक्रीट के लिए चाहिए आपको कौन से लोड पे चाहिए, मैं लोड SDL पे या इस पे कम्बिनेशन के मुताबिक चाहता हूँ कि एरिया ऑफ स्टील कितना चाहिए। कंक्रीट डिज़ाइन है स्लैब का, तो उसके लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे, एरिया ऑफ स्टील 2 है, एक डायरेक्शन में छोटा डायरेक्शन और दूसरी बड़ी लॉन्गर डायरेक्शन में एरिया ऑफ स्टील चाहिए आपको। टॉप फेस पे चाहिए स्लैब के या बॉटम फेस पे चाहिए, ठीक है। अगर आप वहाँ पे 1 लेयर सेलेक्ट करते, पीछे यहाँ पे आया था, ठीक है, जहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट किया था, अगर 1 लेयर सेलेक्ट करते इसकी, तो यहाँ पे सिंपल 1 लेयर बॉटम फेस शो करता है यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील के लिए एक साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 2 फेस आ रहा है, यानी कि आपने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया था, उसने आपको प्रेफर किया कि 2 लेयर्स में आप इसको डिज़ाइन करेंगे। तो बॉटम फेस पे एरिया ऑफ स्टील देखने जा रहे हैं, ये देखें मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील आपको 0.4 इंच चाहिए, यहाँ पे इंच स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आप सारा बॉटम शो सेकंड डायरेक्शन में, इसकी लॉन्गर डायरेक्शन में देख लें, एरिया स्टील चाहिए 0.5 इंच चाहिए। तो ये सारा इस तरह ही आपको वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। तो सिंपली आप मेन एम आपका डिज़ाइन यही होता है स्लैब का, तो स्लैब का डिज़ाइन हो गया ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टेयर केस हुआ हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेयर यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी को इस चीज़ के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में पूछ ले, तो मैं इस पर भी लेक्चर बना दूँगा, ठीक है, वीडियो लेक्चर हो जाएगा। तो लेकिन ये इजी है, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं इजीली जाके, इजीली पुट करके, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें सिर्फ मॉडलिंग यहाँ से करेंगे आप, उसके मुताबिक इजी हो जाएगी मॉडलिंग आपकी, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्रिड्स जाके बनानी नहीं पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा,
तो यहाँ पे सिंपली मटेरियल बनाएंगे, मोड लोड कर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे एनालाइज और डिज़ाइन कर लेंगे स्लैब का। तो यही होता है इसका स्टेयरकेस का एनालाइज डिज़ाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉलम वगैरह का डिज़ाइन देखेंगे। थैंक यू।